हेलो एवरीवन। आज हम घन यानी क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, आइए जानते हैं। ये एक आकृति जो है घन की आकृति है। इसमें अगर देखें तो घन में जो भुजा होती है वो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान से देखिए तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब आपस में सब बराबर होती हैं। ठीक, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। तो इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना करके इसमें जो भुजा कहा जाता है, इसमें एक भुजा होती है और भुजा को यहाँ ए से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल ए से। तो ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये सब भुजा ही भुजा है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इसमें, ये सारी चीज भुजा है। तो यहाँ पे सारी भुजाएं एक समान भी हैं। तो और ये एक 3D आकृति होती है। तो अब घन से संबंधित कुछ सूत्र होते हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। यहाँ देखिए हमने कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। जैसे घनाभ के सूत्र थे वैसे ही घन के भी होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे जो पहला सूत्र है वो है घन का आयतन। ये होता है ए क्यूब। ए क्यूब, ये इसको याद करने में आसानी रहेगी ए लिखने से। भुजा जो होती है उसको ए कहा था, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ए का मतलब भुजा, यानी भुजा का घन, यानी भुजा का क्यूब करेंगे तो हमारा घन का आयतन आ जाएगा। इसी तरह घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वो होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण ये क्या होता है, a√3, यानी कि भुजा √3। अब इन्हीं पे ही आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए भुजा पता है, घन की भुजा यानी ए हमें पता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, घन का आयतन। सिंपल सा घन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। घन का आयतन बराबर होता है, अभी लिखवाया है, ए क्यूब होता है, यानी कि 4 लिखकर 4 का क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब का मतलब 4 को 3 बार गुणा करेंगे, ऐसे, ये मतलब होता है। तो 4 चौक 16, ये नहीं कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 नहीं होगा, गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 एकम 4, 4 का 4 से गुणा, 4 चौक 16 और 16 चौके 64, यहाँ पे 64। और हमने निकाला आयतन तो घन में आएगा और हमारा सेंटीमीटर लिखा हुआ तो इसमें सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे। तो ये ध्यान से समझना है, इसका मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 का फिर 4 से गुणा तो 64। तो इस तरीके से जो है इसका जो घन का आयतन जो आएगा हमारा, वो आएगा 64 घन सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। भुजा दे दी है, यानी कि हमको पता है ए कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है इसमें, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 6a स्क्वायर। ये होता है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम 6 ऐसे रहने देंगे। a की वैल्यू जो हमें 5 दे दी, 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर चाहे 25 डायरेक्ट लिख दें और या तो 5 गुणे 5 कर लें, बात वही पड़ेगी। ठीक है, अब हम 25 का 6 से गुणा करेंगे। 25 छक्के कितना होता है, 25 6 से गुणा करके देख लीजिए, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 15, ये हो जाएगा 25 छक्के 150 से सीधे। ठीक है, और हमने निकाला है वक्रपृष्ठ, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा इसका आंसर। यही इसका राइट आंसर होगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो जो चीज दी है नोट कर लेंगे। ए बराबर 2 सेंटीमीटर, भुजा हमें बताए। फिर इसके बाद पूछा रहा विकर्ण ज्ञात करें। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण इसका सूत्र होता है a√3। ये a बाहर है तो a का मान रख देंगे यहाँ पे, तो और यहाँ पे √3। तो इसका यही इसका आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर में। कभी कभी इसकी वैल्यू √3 की मान जो हम रख देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा। तो ये सबसे आसान और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी दे देगा, विकर्ण ही दे देगा, तब कहेगा कि भुजा निकालिए, फिर इसके बाद और भी चीजें निकालिए। तो अभी हम उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे।
अगला सवाल देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि हमें इसमें दिया क्या है। इसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या भुजा कुछ नहीं दिया है, तो हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 6a², यानी कि हमें भुजा चाहिए। भुजा कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए आयतन दिया है, मतलब जो चीज दी पहले हम उसका सूत्र लगाएंगे, उससे कुछ ना कुछ निकलेगा पहले, तो हम वो लगा देखते हैं यहाँ पे। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है a³। तो हम यहाँ सबसे पहले सूत्र लिखेंगे घन का आयतन। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें दिया है एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन ये होता है a³, और हमें आयतन ही पता है, तो ये 27 बराबर a³। तो अब हम जब a निकालेंगे तो खाली भुजा कितनी आ जाएगी, 27 का घनमूल। 27 का घनमूल कितना होगा, वो होता है 3। तो 3 को अगर हम 3 बार गुणा करके देखेंगे, 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है। तो हमारा a बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने भुजा निकाल ली। अब पूछा रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। इसमें ये नहीं कह रहा कि a निकालिए, a लेके हमको निकालना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, और संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले में यहाँ देखिए 6a² होता है। तो 6 हमने लिख दिया, a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, 9 6 के 54, और यहाँ पे वर्ग में, क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ निकाले हैं तो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा सीधे इसका आंसर 54 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें ध्यान से ये समझना है कि आयतन दिया था, वह संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो पहले हम आयतन से हमने भुजा निकाल ली। जब भुजा हमारी आ गई, फिर इसके बाद हमने भुजा को मान यहाँ रख दिया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक घन का विकर्ण 2√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए इसमें विकर्ण पता है, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे घन के विकर्ण का। घन का विकर्ण ये क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है a√3, ये फॉर्मूला होता है। और विकर्ण ही हमें पता है 2√3, तो यहाँ पे a√3 ये है। अब अगर ठीक से देखें तो ये 3 से √3 कट गया, तो हमारा a का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। हमें भुजा पता चल गई। अब जब भुजा पता चल गई तो घन का आयतन निकाल सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ये होता है a³, यानी कि 2 का घन। 2 का घन कितना हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 घन सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाते हैं कि भुजा ही नहीं देगा, आयतन दे देगा। कभी आयतन दे दे तो पूछेगा विकर्ण क्या होगा, कभी कभी तो ना विकर्ण दे देगा, कहेगा वर्ग पृष्ठ निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। तो इस टाइप का फॉर्मूला, इस तरीके का तरीका लगाएंगे और आसानी से हम निकाल पाएंगे इसको।